Hello and welcome to our channel. The news is we are starting new batch for class 9 and the session is which is going on session 2021-22. Okay, and free of cost. We do not charge any money for this. Let's start with the motto, which is education is the most powerful weapon which you can use to change the world. It is a quote of education which is very nice. So इसमें बता रखा है कि एजुकेशन एक मोस्ट पावरफुल हथियार है जो हम अपनी वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं अपने वर्ल्ड को चेंज करने के लिए. ओके, विच कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड. चलिए कोर्स स्ट्रक्चर यानी कि कैरिकुलम या फिर हम इसको सिलेबस कह सकते हैं उससे स्टार्ट करते हैं. तो यूनिट 1 है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर. वो चैप्टर्स आएंगे जिस टॉपिक पे बेस्ड हों. नेक्स्ट द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग. ओके, थीम क्या है? द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग. यूनिट 2 हो जाएगी ये ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड. ओके, अब इसमें जो चैप्टर्स आएंगे जैसे कि जो पहला यूनिट 1 था उसमें कौन कौन से चैप्टर्स थे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ऐसे टॉपिक्स आएंगे पार्टिकल, नेचर एंड दे बेसिक यूनिट्स. नेचर ऑफ मैटर. नाउ ऑर्गेनाइजेशन द लिविंग वर्ल्ड. सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ओके, हेल्थ एंड डिसीज. सो द अनदर यूनिट विच इज़ यूनिट 3 इज़ मोशन, फोर्स एंड वर्क. सो इसमें चैप्टर्स हो जाएंगे मोशन, ओके, एंड फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, gravitation, flotation, work, energy and power, and sound. Now the another unit which is unit 4 are environment. Physical resources आ जाएंगी bio, geochemical cycles in nature. Now the another theme which is food and the unit is 5th food production. So in this is your unit 5th food production. इसमें क्या आएगा? plant and animal breeding और selection for quality improvement and management. ये सब चीज़ें आ जाएंगी. तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कोर्स स्ट्रक्चर हो जाएगा. इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्टार्ट करने से पहले हम एक बार अपना टाइम टेबल देख लेते हैं. तो आज मंडे है, मॉर्निंग शिफ्ट है, तो पहले हम आज साइंस पढ़ेंगे. साइंस का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे. क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 का टॉपिक है, टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर्स हैं, जो वस्तु हैं, ठीक. सो स्टार्टिंग हो रही है. एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. जब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हम लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स देखते हैं जिनका डिफरेंट शेप, साइज़ और टेक्सचर होता है. यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो एक मटेरियल से बनी है जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर. द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मैटर. तो बेसिकली जो यहाँ पे हमें चीज़ बताना चाहते हैं वो है दैट एवरीथिंग इज़ मैटर. सारी चीज़ क्या है? मैटर है. Emotions are not matter. Okay, so we can also see as we look around at all the things mentioned above occupy space and have mass. अब जो भी चीज़ें हैं, the air occupy space, okay, the food, the stones, clouds, stars, plants and animals, okay, even a small drop of water have mass and volume. Okay, it occupy what? Space. Now the another para is since early times human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. जो अर्ली इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया था इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. द पंच तत्व, जो क्या कॉल्ड होते थे? द पंच तत्व. ओके, अंडरलाइन दिस. सो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर आर पंच तत्व. Now according to them everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter.
Now, modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. Based on their physical properties and chemical nature, modern day scientists have evolved two types of classification of what? Matter. Now, in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. So ये इंट्रोडक्शन थी. अब जो चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस पैरा में वो बता रखा है. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. मैटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेस्ड ऑन इट्स व्हाट? फिजिकल प्रॉपर्टीज़. नाउ सो द फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर का फिजिकल नेचर. सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. हमें पता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? मैटर है, पदार्थ है. अब वो जो बने हैं वो पार्टिकल्स से बने हैं. मैटर किससे बने हैं? पार्टिकल्स से बने हैं. नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the another thought that matter was made up of particles like sand. So बहुत समय पहले दो स्कूल ने सोचा रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. सो एक स्कूल ने बिलीव किया कि मैटर है, क्या होता है? लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वुड का एक ब्लॉक. और जहाँ दूसरे जो स्कूल ने क्या सोचा कि द मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इज इट कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट? ओके, सो दिस इज योर एक्टिविटी. So what we have to take in this activity? First, take a 100 milliliter beaker. Okay, fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt, sugar with the help of a glass rod. Okay, now first take a 100 milliliter beaker. If this is beaker, ये कितना होना चाहिए? 100 milliliter होना चाहिए. इस beaker को half fill करना है, half fill करना है. Okay, now हमें क्या करना है? मार्क करना है द लेवल ऑफ वाटर. जितना हमने वाटर डाला हम इसको मार्क करना है. नाउ डिसॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. ग्लास रॉड के हेल्प से आप डिसॉल्व करिए, मिलाइए. क्या? सॉल्ट भी ले सकते हैं, शुगर भी ले सकते हैं. उसको आप उसी बिकर में क्या करिए? मिलाइए. अब ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. अब वाटर लेवल में कोई चेंज देखिए, ऑब्जर्व कीजिए. व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट? वेयर डज इट डिसअपियर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? ठीक है, ये आपको एक्टिविटी क्या करनी है? परफॉर्म करनी है. उसके बाद बताना है क्या आपका रिजल्ट आया. नाउ इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout the water. This is illustrated in figure 1.1. This is figure 1.1. इसमें क्या लिया हमने? वाटर लिया. क्या है ये हमारा? दिस इज़ आवर वाटर. ओके, हमने क्या किया? इसमें सॉल्ट ऐड किया. फिर उसको क्या किया हमने? फिर हमने क्या किया? हमने उसको स्टिर किया, अर्थात उसको हमने मिलाया. तो जब हमने उसको मिलाया तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस है. ये देखिए, ये पार्टिकल्स है वाटर के. अब उनके बीच में कुछ स्पेस है लाइक दैट. तो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, उस स्पेस को फिल कर लिया. किसने? सॉल्ट के पार्टिकल्स ने. ओके, ये डायग्राम आपको बिल्कुल लर्न करना है. बहुत ही अच्छी ये एक्टिविटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर. नाउ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कितने छोटे होते हैं? सो देयर इज़ अ एक्टिविटी. उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, उसको मार्क कर लेते हैं. आप उसको एज अ नोट्स लिख सकते हो अपनी नोटबुक में. सो द फर्स्ट थिंग इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम. ओके, विच इज़ रफली सेड टू बी kg. द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर. द कॉमन यूनिट ऑफ measuring volume is liter, such that 1 liter is equal to 1 dm cube. So 1 liter is equal to 1000 milliliter and 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube. So आपको इसको क्या करना है? लर्न करना है. Now let's move to our activity. So how small are these particles of matter? First,
The activity is take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 milliliter of water. Okay. Now take out approximately 10 milliliter of this solution and put it into 90 milliliter of clear water. Okay, समझ रहे हो आप? Take out 10 milliliter of this solution and put it into another 90 milliliter of clear water. Now keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? Okay, तो इसमें क्या है? Estimating, the diagram shows us that it estimating how small are the particles of matter. With every dilution through the color becomes light, it is still visible. So इससे समझते हैं, इस पैरा से समझते हैं, उससे आपको समझ नहीं आया होगा. So this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. ठीक है, कुछ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स जब हम वाटर में पुट करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो दिस कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. Okay, so we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. Now, the same activity can be done using 2 milliliter of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. Okay, अब यहाँ पे एक highlighted box में लिखा है that the particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं. दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जैसे दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, इनके बीच में स्पेस होगा. जैसे कि हमने किस में देखा था? एक्टिविटी 1 में देखा था. ओके, इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, we can say it नींबू पानी also, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other. समझ रहे हो आप कि जैसे हम टी बनाते हैं तो टी में हम दूध और पानी लेते हैं, तो जब हम इसमें चीनी डालते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर. सिंपल है. जैसे ये वाटर के पार्टिकल हैं तो उसके बीच के पार्टिकल्स में आ जाएगा किसका? शुगर का पार्टिकल आ जाएगा. ठीक है, ये क्या होता है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, तब भी ये डन हो पाती है ये एक्टिविटी. ओके, नाउ द अनदर पैरा इज okay, so we will learn particles of matter are continuously moving. We will learn this topic in our next class, okay, on Tuesday. So stay tuned. Now evening shift में अब हम पढ़ेंगे मैथ की क्लास होगी.